चलिए सीखते हैं माता का आंचल पाठ इन जस्ट 10 मिनट्स, वन शॉट रिवीजन। लेट्स गो। शिव पूज्य सहाय जी के बचपन का नाम ताड़केश्वर था, मगर घर में उन्हें उनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ भी अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहा करते। बचपन में भोलानाथ का ज्यादातर समय अपने मित्रों के साथ मस्ती में या अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। बाबूजी लेखक को अपने साथ ही सुलाते, अपने साथ ही जल्दी सुबह उठाकर स्नान करते और अपने साथ ही भगवान की पूजा अर्चना कराते। जब लेखक के बाबूजी उनको तिलक लगाने लगते तो लेखक उन्हें बहुत परेशान करते थे, परंतु जब थोड़ा प्यार और डांट से बाबूजी तिलक लगा देते तो लेखक पूरे बम भोला लगते थे, जिसके कारण बाबूजी लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बम भोला लगते थे मतलब शिव जी भभूत लगाते ना, तो वैसे ही उनके माथे पर ऐसे त्रिपुंड का तिलक लगा देते तो वो शिव जी जैसा लगते थे। जब भी भोलानाथ के बाबूजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे की परछाई देखते आईने में और बड़े खुश होते। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नजर उन पर पड़ती तो वो थोड़ा शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रखते थे। उनकी इस बात पर उनके बाबूजी भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ के बाबूजी एक मोटी कॉपी पर 1000 बार राम नाम लिखते, फिर 500 बार छोटे कागजों पर राम नाम लिखकर उन पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने चलते थे। लेखक भी अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी के पार जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते और उनके बाबूजी उनके साथ रास्ते में आते, कंधे पे ही बैठे बैठे रास्ते तक आते थे वो रास्ते से वापस। उनके बाद वो अपने बाबूजी के साथ रास्ते में खूब सारी मस्ती करते, घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की माँ जिद करके उन्हें अपने पक्षियों के नाम वाले निवाले खिलाती, बोला ले ये तोता है, ये चिड़िया है, इनको खा ले नहीं तो ये उड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। और वो कहा करती थी कि एक लाइन है बुक में कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को खिलाना, है ना, औरतें ही खिला पाती हैं बच्चों को, कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, के भाई बड़ा बड़ा निवाला खाने से फेमस हो जाते हैं, मतलब दुनिया में नाम होता है। कभी उनकी माताजी उन्हें अपने बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़ उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से बनाकर उन्हें उनकी गुद बांधकर चुटिया बांधकर फूलदार लट्टू जैसे ऐसे बनाकर टोपी पहनाकर सब एकदम राजा बाबू बनाकर भेजते थे, जिससे वो कई बार कन्हैया जैसे भी दिखते थे। भोलानाथ अपने हम दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे। कभी नाटक खेल रहे हैं, कभी मिठाई की दुकान लगा रहे हैं, कभी बारात निकाल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें वो किया करते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जिसमें घर के सामान सजा कर रख दिए गए हैं, तो कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस में निकालते थे। कई बार तंबूरा और शहनाई भी बजाते थे। दुल्हन को भी विदा किया जाता था, बकरे के ऊपर दूल्हे को बिठा के उसकी बारात निकाली जाती है। बहुत सारी चीजें। और बाबूजी आकर उनसे पूछते, हाँ भाई अब अगली बार दावत कब होगी, या दुल्हन का वो चेहरा देखते तो बच्चे शर्मा कर भाग जाते। आम की फसल के दौरान आंधी चलने से बहुत सारे आम गिर जाते हैं। मोस्टली हमने देखा है जब आम हरे हरे होते हैं ना, फूल के बाद आम पकने ही वाले होते हैं तो उससे पहले आंधी आती है हमेशा। तो आम की फसल के दौरान आंधी चलने से बहुत से आम गिर जाते हैं। बच्चे उन आमों को उठाने के लिए भागते थे बाग में। एक दिन सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी बड़ी जोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे मारे डर के भागने लगे। अब ऐसे ही कोइंसिडेंटली जब वो भाग रहे थे उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी थोड़ा दिमाग से कमजोर थे। अब बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि बूढ़ा जो है उसे करेले का चोखा बहुत पसंद है। मूसन तिवारी इस बात से चिढ़ जाते थे। पुराने जमाने में होता था, लोग चिढ़ जाते थे। मूसन तिवारी भागे पीछे सबके, और इन सबको छेड़ने की शुरुआत करी थी बैजू ने। बैजू थोड़ा नटखट बच्चा था। अब सारे मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया और सीधे उनकी शिकायत पाठशाला करने चले गए। पाठशाला में लेखक और लेखक के साथियों की शिकायत गुरुजी से कर दी गई। गुरुजी ने सभी बच्चों को पकड़कर स्कूल लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी को इस बात की खबर पहुंची तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला आए।
जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा आंसू से भिगो गया। गुरुजी विनती कर बाबूजी भोलानाथ को गुरुजी से विनती कर बाबूजी को वो ले आए। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना धोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल होने की जिद करने लगे। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया तो उनके हाथ नहीं लगी, पर उन्होंने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से तो चूहा नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देख के सारे बच्चे मारे डर के भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे। लहूलुहान शरीर लिए जैसे ही घर में घुसे, सामने बाबूजी बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। ध्यान देने वाली बात है, हमेशा बाबूजी के साथ रहते, लेकिन बाबूजी वहां हुक्का पी रहे, बाबूजी के पास नहीं जाएंगे वो। उन्होंने भोलानाथ को आवाज लगाई, परंतु आज भोलानाथ सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जा चुके। भोलानाथ को ऐसा डरा हुआ देखकर माँ का भी रोना निकल आया। उन्होंने भोलानाथ के जख्मों पर पट्टी की और उनसे डरने का कारण पूछा। बाबूजी ने भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन वह डरे वह घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों की बजाय माँ का दुलार ज्यादा पसंद आ रहा था। माता का आंचल ज्यादा सुरक्षित और बेहतरीन लग रहा था। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि माता का आंचल पाठ का क्या मतलब है। मतलब यह है कि माता का आंचल माता का आंचल ही होता है। आप दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीजों में रह सकते हैं, आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, बट जब चोट भी लगती है, जब दर्द भी होता है, तो मुंह से ऑटोमेटिकली माँ ही निकलता है। तो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।